कक्षा 8वीं पाठ 1 संसाधन के विषय में जो आज आपको बताया जाएगा। संसाधन का मतलब है पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई भी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होता है उसे संसाधन कहा जाता है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और खुद जो है मानव संसाधन के अंदर विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो बिना संशोधन के ही जो है उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। इसके साथ साथ नदियां, तालाब, मृदा इत्यादि जो है प्राकृतिक संसाधन है। इनका प्रयोग हम जो है ज्यादा संशोधन के बिना भी कर सकते हैं। विभिन्न विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को जो है दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आपका वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके बारे में संपूर्ण मात्रा के बारे में उनकी जानकारी होती है और इस समय जो है उनका प्रयोग किया जा रहा होता है। ऐसे संसाधनों को जो है वास्तविक संसाधन कहा जाता है। जैसे जर्मन के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल इत्यादि जो है ये आपके वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आपका जो है संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके बारे में हमें संपूर्ण रूप से उनकी मात्रा के बारे में ज्ञात नहीं होता है और इस समय हम उनका प्रयोग भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन भविष्य के अंदर जो है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधन है। इसी तरह उत्पत्ति के आधार पर भी जो है संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी कि जो सांस ले सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे, मानव प्राणी इत्यादि जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सांस नहीं लेते, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। ऐसे संसाधनों को जो है अजैव संसाधन की संज्ञा दी जाती है, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। इसी तरह संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग करने के बाद कुछ समय के बाद जो हमें वे पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि जो है नवीकरणीय संसाधन है, यानी कुछ समय के बाद हम इनको जो है पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपका जो है अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो समाप्त होने के बाद जिसके पुनः पूर्ति के अंदर जो है हजारों लाखों वर्षों का समय लग जाता है। ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। यानी कि अगर इनके भंडार अगर समाप्त हो जाते हैं तो उसको प्राप्त करने में हमें जो है काफी टाइम लग जाता है, लाखों वर्षों का टाइम लग जाता है। इसी तरह जो है वितरण के आधार पर भी संसाधनों को जो है दो आधारों पर बांटा जाता है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सब जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, वो जो है सर्वव्यापक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह स्थानिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। ये जो है कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, इस वजह से जो है इन्हें स्थानिक संसाधन की संज्ञा दी गई है। मानव निर्मित संसाधन, दूसरा जो आपका पॉइंट आता है, दूसरा जो संसाधनों के अंदर जो पार्ट है वो है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको खुद मानव बनाता है, जैसे मशीनें, वाहन, भवन इत्यादि जो है मानव निर्मित संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है स्वयं मानव संसाधन। जिस
प्रकार प्राकृतिक संसाधन है, इसी प्रकार मानव भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही जो है दूसरे संसाधनों को उपयोगी बनाता है, महत्वपूर्ण बनाता है। लेकिन इसके अंदर जो है मानव संसाधन वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें कौशल, ज्ञान, शिक्षा इत्यादि जो प्राप्त किया होता है, ऐसे लोगों को ही जो है मानव संसाधन की संज्ञा दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो है संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधनों को हम बचाकर कैसे रख सकते हैं। आपको पता है कि संसाधन जो है लिमिट मात्रा के अंदर है हमारे देश के अंदर। अगर हम इन संसाधनों का इसी तरह प्रयोग करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें इन संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। संसाधन संरक्षण का मतलब है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, उनके लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना कंपल्सरी है, जरूरी है। इसके बाद आ जाता है आपका सतत पोषणीय विकास। जैसे कि आपको पता है कि विकास के माध्यम से जो है वातावरण दूषित होता है, लेकिन हमने जो है सतत पोषणीय विकास करना है। सतत पोषणीय विकास का मतलब है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाता है वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो बच्चों, आज आपके सामने भूगोल का पाठ पहला संसाधन के विषय में मैंने आपको बताया है। वो अपने घर पर अच्छी तरह से जो है इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कल इसके प्रश्न जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं भेज दूँ। धन्यवाद।